हेलो क्लास 10th। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। इसका आंसर याद रख लीजिएगा 1917 में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रूस का अंतिम जार कौन था, तो इसका आंसर याद रखिएगा निकोलस द्वितीय। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रूसी क्रांति जो हुआ था उसका प्रमुख नेता का नाम बताओ, लेनिन। ठीक है, उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, चौथा क्वेश्चन इसका कह रहा है, हाँ चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक दल का नेता कौन था, बोल्शेविक दल का नेता कौन था। इसका आंसर याद रखिएगा लेनिन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है समाजवाद के जनक किसे कहा जाता है, कार्ल मार्क्स। छठा क्वेश्चन कह रहा है रूसी क्रांति किस देश में हुई थी। इसका आंसर याद रखिएगा रूस में। रूसी क्रांति कहां हुआ था? रूस में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खूनी रविवार की घटना कब हुआ था, तो 1905 में। इसका आंसर क्या रहेगा? 1905 में। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 1917। अगला 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1917 की पहली क्रांति किस महीने में हुई थी? फरवरी। अगला क्वेश्चन 9वां, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी? 1917 को। बोल्शेविक ने सत्ता कब प्राप्त किया? तो इसका आंसर याद रखिएगा अक्टूबर 1917 को। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था समानता स्थापित करना। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? निकोलस दूसरा यानी कि द्वितीय। सोवियत संघ की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स किस देश के थे? तो जर्मन यानी कि जर्मनी। उसके बाद आप देखिएगा 15वां क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 15वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का नाम है, चलिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस याद कर लेना है, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, इस बार हम दिखाते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन। रूसी क्रांति के बाद किस शासन की स्थापना हुई? रूसी क्रांति जब खत्म होता है उसके बाद क्या होता है कि साम्यवादी शासन आता है। रूसी क्रांति के समय मजदूरों की संस्था को क्या कहा जाता है? सोवियत। मजदूरों की संस्था को क्या कहा जाता है? सोवियत कहा जाता है। ड्यूमा क्या था? ड्यूमा क्या था? संसद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1905 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? तो 1905 की क्रांति का मुख्य कारण था युद्ध में हार, जंग में हार। रूस प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रूस है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब शामिल होता है? 1914 को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 को। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन सब थे सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटेस्ट क्वेश्चन है। आप इसको याद कर सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अब हम मिलेंगे, अगला चैप्टर देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।